वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो वन शॉट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को, जो कि हमारा पार्ट या फिर यूनिट 6 रहेगा। इसके बाद हमारे यूनिट 3 रह जाएंगे। नाउ देखिए, ये जो यूनिट है इसके जो क्वेश्चन है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिए हैं वो आपको मिल गए होंगे। उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। एंड वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो मैंने वो वाले गेस्ट में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो हमारी है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा रहेगा कि बायोट-सावर्त लॉ हमारे पास क्या होता है, बायोट-सावर्त लॉ की स्टेटमेंट एंड इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों स्ट्रेट वायर या फिर कंडक्टर के लिए एंड जो लूप हमारे पास होता है दोनों के लिए देखेंगे। नाउ बायोट-सावर्त लॉ की अगर हम बात करें, बायोट-सावर्त लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है किसी भी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास है पॉइंट ए, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस कंडक्टर। जो आपको ये रेड में कंडक्टर दिख रहा होगा, इस कंडक्टर के कारण मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ ये क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमारे पास जितनी करंट यहाँ पे कंडक्टर में फ्लो करेगी, अच्छा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट हियर, या फिर जो लेंथ एलिमेंट है हम वायर का लेंगे उसके प्रोपोर्शनल में होगी। एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हमारे पास। अच्छा, साइन थीटा क्यों? क्योंकि यू नोट दैट जो साइन 0 हमारे पास होता है दैट इज़ 0, साइन 91, इनकी जो साइन के वैल्यू हैं वो प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। फिर इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनकी जितना आर हमारा बढ़ेगा, इनकी जितना ये पॉइंट दूर हो जाएगा इस वायर से, उतनी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिक्रीज होगी। किसी बुक में आर लिया जाएगा, किसी बुक में ए लिया जाएगा। सो हियर आई कैन राइट आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, डिपेंडिंग कि मैं आर लूँ यहाँ पे या फिर ए लूँ। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी टीचर ने या फिर किसी बुक में आर लिखा है एंड आपने ए लिखा है, या फिर किसी में ए लिखा है आपने आर लिया है। सो वो मैटर नहीं करता है। सो देयरफॉर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL यानी कि लेंथ एलिमेंट हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, स्पेशली कौन सा एंगल, साइन ऑफ एंगल हमारे पास किस किस के बीच जो एंगल हमारे पास होगा, एंगल बेसिकली होगा यहाँ पे DL। ये जो DL आपको दिख रहा है लेंथ एलिमेंट एंड ये जो डिस्टेंस R आपको दिख रही है, इनके बीच जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंगल दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे हाँ जो हम एंगल यहाँ पे लेंगे। सो एंगल आपको ध्यान में रखना होगा, स्पेशली जब भी हम इस यूनिट की बात करेंगे। अलग अलग जगह हमारा थीटा आएगा एंड अलग अलग जगह हमारा जो थीटा है वो अलग अलग चीज़ों को डिपेक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ एंगल बिटवीन DL एंड R फिलहाल। नाउ एंड जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देयरफॉर आई कैन राइट जो DV होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, k का वैल्यू डालेंगे, k का वैल्यू जो होता है इट इज़ μ0/4 पाई हमारे पास। एंड अगर मैं इसके मैथमेटिकल वैल्यू की बात करूँ इट इज़ 10⁻⁻⁷। एंड जो μ0 हमारे पास होता है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे μ0 होता है इट इज़ बेसिकली परमिएबिलिटी। सो इट इज़ बेसिकली परमिएबिलिटी एंड किसकी परमेबिलिटी यहाँ पे, वैक्यूम की हमारे पास। सो इस चीज़ को आप नोट डाउन करोगे क्योंकि यहाँ पे हमारे वन शॉट्स चल रहे हैं एंड आई एम गोइंग वेरी फास्ट ईयर। सो ऐसे ही आप चीज़ों को अच्छे से समझो। बेसिकली आप इसको एज ए रिवीजन या फिर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब आप यही क्वेश्चन करके जाओगे। सो ये बायोट-सावर्त लॉ की स्टेटमेंट, अगर आपसे क्वेश्चन आया राइट दिस स्टेटमेंट ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, आप इतना लिखोगे अपने एग्जाम में। फिर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो डायरेक्शन बेसिकली फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कोई वायर एंड इसमें करंट यूँ जा रही है, मुझे डायरेक्शन ऑफ बेसिकली किसकी डायरेक्शन मुझे देनी है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे कैलकुलेट करनी होगी। सो यहाँ पे बेसिकली हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। किसका रूल यूज़? राइट हैंड थंब रूल, या फिर जिसको हम मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। जो थंब आपका है, जो आपका थंब होता है बेसिकली, ये जो थंब है ये आपको देगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है ये आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देगी। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करके देगी। सो ऐसे आप
राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हो। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। पहली जो एप्लीकेशन है, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर या फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट वायर या फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर। फिलहाल इस फिगर को आप भूलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको पैटर्न कैसा होगा हमारे पास। क्लास 10th में ये आपने देखा होगा कि कैसे हमारे पास पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का जब एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट जाती है। सो हमारे पास कंसंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ये तो आपको पता होगा। बट उससे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। नाउ काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये सिलेबस में नहीं है। नाउ ऑलरेडी मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आपका पेपर सेट होता है, जो एग्जामिनर होता है वो कहीं बार क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल बायोट-सावर्त लॉ आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, सो ये क्या करेगा, ये PYQ देखेगा एंड वहाँ से ये वाला क्वेश्चन डाल सकता है कि स्ट्रेट वायर के लिए मुझे डेरिवेशन करके दो। सो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे आप डेरिवेशन करोगे। आपने एक वायर यहाँ पे ली, वायर आपको दिख रही है यहाँ पे, एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट I यहाँ पे जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट O लिया सेंटर पे, जिससे हम कितनी दूरी पे पॉइंट P जो हमारे पास है, जो कि A डिस्टेंस पे हमारे पास है, किससे, पॉइंट O से, जहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड जो कि सेंटर ऑफ वायर से कितनी दूरी पे है, A दूरी पे। क्लियरली आपको दिख रहा होगा। नाउ आप क्या करोगे, आप एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे DL। एंड ये जो DL आपका होगा ये कितनी दूरी पे होगा, ये L दूरी पे होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस वायर हमारे पास। इस पॉइंट को नाम आप दोगे यहाँ पे A। अच्छा, नाउ ये जो पॉइंट A आपने लिया, नाउ अगर आप देखोगे जो सेंटर आपके पास है पॉइंट P जो आपने लिया हुआ है, उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, या फिर जो लेंथ एलिमेंट है, सिंपली आप बोलोगे बेसिकली लेंथ एलिमेंट, क्योंकि पॉइंट A जो है दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ DL। सो देयरफॉर जो DL आपका है, बेसिकली जो DL आपका है वो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, DL यहाँ पे बेसिकली कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। DL यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है अगर आप पॉइंट P से देखोगे। नाउ ये जो एंगल हमारा होगा दिस विल बी 90 डिग्री। एंड ये जो एंगल है इसको मैं लेट लूँगा कितना, थीटा। इसको मैं लेट यहाँ पे कितना लूँगा, थीटा। एंड थीटा जो हमारे पास है, इट इज़ द मेन एंगल बिटवीन DL एंड R के बीच जो हमारे पास एंगल है, इट इज़ थीटा यहाँ पे। एंड दिस इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन जो हमारे पास OP एंड PA बेसिकली हमारे पास है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज़ फाई यहाँ पे। सो कंसिडर लेंथ एलिमेंट DL लेंथ एलिमेंट आप यहाँ पे लोगे, जो कि कितनी दूरी पे है, L डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वही यहाँ पे लिखा है। फिर आप अप्लाई करोगे बायोट-सावर्त लॉ, जो कि क्या कहता है, DB जो हमारे पास होगा, यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फील्ड निकालेंगे पहले बेसिकली यहाँ पे। देयरफॉर DB जो होगा दैट विल बी μ0/4 IDL sin थीटा बाय r²। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी होगी, यानी आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लोगे, एंड टोटल फील्ड जो होगी दैट विल बी बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ DB। नाउ DB का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन r²। इसकी आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। नाउ इसमें बेसिकली μ0/4 एंड I जो आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, बेसिकली कांस्टेंट, क्योंकि एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी वायर में। देयरफॉर अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास फिलहाल DL sin थीटा अपॉन r² बचा, DL sin थीटा अपॉन r² बचा। नाउ इस इक्वेशन को आप नाम दोगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को नाम दोगे आप इक्वेशन 1। नाउ अगर आप देखोगे जो आपका यहाँ पे थीटा है, जो आपका L है, एंड जो आपका R यहाँ पे है, यानी कि थीटा, L एंड R, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल। क्योंकि बेसिकली फॉर एग्जांपल नाउ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे DL लेता, सो R बेसिकली हमारा चेंज हो जाता, एंड अगर मैंने DL यहाँ पे लिया होता है सो L का वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ जाता। सो DL या फिर R हमारे पास, या फिर थीटा, एंड देयरफॉर ये एंगल थीटा भी चेंज हो जाता है। सो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स, एंड एक ही कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज A। जो A हमारे पास है यहाँ पे इट इज़ कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट।
सो वेरिएबल क्या है हमारे पास, थीटा, एल और आर, ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। दियरफॉर आपको क्या करना होगा, बेसिकली किसी तरीके से आपको क्या करना होगा, ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पे इन चीज़ों को आपको एक ही फॉर्म में लाना होगा। नाउ देखिए कैसे हम इनको एक फॉर्म में लाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले कॉस फाई निकालेंगे। हम पहले इस ट्रायंगल में, जो आपको ट्रायंगल ऊपर दिख रही है, जो आपको ट्रायंगल दिख रही है, इसमें हम कॉस फाई निकालेंगे, यानी कि ये हमारा फाई। अब आप कॉस फाई निकालिए। नाउ कॉस यू ऑलरेडी नो दैट हमारे पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अगर आप देखोगे कॉस फाई हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमारी बेस जो है इट इज़ ए, एंड हमारा जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ आर। सो आई कैन राइट जो कॉस फाई मेरा है इट इज़ ए अपॉन आर। और अगर मैं आर यहाँ से निकालूँ, आर इधर जाएगा, बेसिकली आर इधर जाएगा, कॉस फाई नीचे आएगा। सो ये क्या बचेगा, ए अपॉन कॉस फाई यहाँ पे। और जो 1 अपॉन कॉस फाई हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू सेक फाई। पढ़ा है आपने, 1 बाई कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन कॉस फाई हमारे पास होता है, या फिर 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। सो यहाँ पे आपने लिखा फिलहाल ए सेक थीटा। सो फिलहाल आपने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया, आर को फिलहाल। सो आर हमारा किसके बराबर निकला, ए सेक थीटा, सॉरी ए सेक फाई। नाउ ध्यान दीजिए ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगल हमारे पास है ओ पी ए, इस पे आप ध्यान दीजिए। जो ये वाला ट्रायंगल आपके पास है, यानी कि ओ पी एंड ओ ए के बीच जो एंगल आपका बन रहा है, ये आपका क्लियरली 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड जो आपका ओ पी यानी कि एंगल ओ पी ए जो बन रहा है आपका ओ पी ए, इट इज़ बेसिकली फाई। एंड ऑलरेडी यू नो दैट ये जो एंगल आपके पास है दिस इज थीटा, ये जो एंगल आपके पास है दिस इज थीटा। नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हमारे पास होता है वो कितना होता है, दैट इज 180। देयरफॉर आई कैन राइट दैट फाई प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री, ये सब किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। यानी कि 90 प्लस थीटा प्लस फाई किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। एंड अगर आप यहाँ पे थीटा प्लस फाई निकालोगे दैट विल बी सिंपली 90 उधर जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 90। और थीटा प्लस फाई हमारा कितना निकलेगा, 90 डिग्री। और अगर आप यहाँ से थीटा निकालोगे, फाई उधर जाएगा, थीटा हमारा निकलेगा 90 माइनस फाई। सो फिलहाल आपने क्या निकाला, आर निकाला, एंड आपने यहाँ से थीटा निकाला। ध्यान दीजिए आर एंड थीटा आपने यहाँ से निकाला। नाउ ध्यान दीजिए, नाउ इसी ट्रायंगल में अब आप क्या निकालोगे, टेन ऑफ फाई। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन ऑफ फाई आप निकालोगे दैट विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन आपका ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एल बाई ए। देयरफॉर सो टेन ऑफ फाई हमारे पास क्या होगा, एल बाई ए। एंड अगर आप यहाँ से एल निकालोगे, ए उधर जाएगा, सो दैट विल कम आउट टू बी ए टेन फाई बेसिकली। नाउ एल आपने निकाला ए टेन फाई, बट देखिए थीटा को आपने क्या किया, थीटा को फिलहाल आपने यहाँ से निकाला 90 माइनस फाई। आपने आर को यहाँ पे निकाला ए सेक फाई। नाउ अब आपको डी एल निकालना है बेसिकली, अब आपको क्या निकालना है, डी एल। यहाँ तक फिलहाल आपने अभी एल निकाला। नाउ अगर आपने एल निकाला है एंड अगर आपको यहाँ से छोटा एलिमेंट निकालना होगा, सो अब आप सिंपली क्या करोगे, इस इक्वेशन की आप डिफरेंशिएशन करोगे। एल ए टेन फाई की आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू फाई। एल की डिफरेंशिएशन होगी डी एल, एंड ए यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट। टेन फाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर फाई। जो टेन फाई हमारे पास होता है, टेन फाई की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर फाई। एंड साथ ही में आपको ध्यान दीजिए साथ ही में आपको फाई की इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी होगी, एंड दैट डिफरेंशिएशन इज डी फाई। सो पहले आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, पहले आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले आपने टेन फाई की डिफरेंशिएशन की एंड दैट इज सेक स्क्वायर फाई। फिर आपको फाई की इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी होती है, दैट इज बेसिकली हमारे पास डी फाई। सो इन चीज़ों को आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बेसिकली रिप्लेस करेंगे डी एल थीटा एंड आर स्क्वायर को। सो थीटा हमने निकाला 90 माइनस फाई, आर हमने निकाला ए सेक फाई। सो यहाँ से हमारा डी एल निकला ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। सो हमारा डी एल निकला ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई।
सो इनको मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस करूँगा, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डी एल की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पे ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। सो साइन थीटा की जगह 90 माइनस फाई, नीचे आर स्क्वायर, आर किसके बराबर निकला, ए सेक फाई, ऊपर इसका स्क्वायर। समझ में आया होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी हियर। ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास ए सेक स्क्वायर फाई है, दिस विल बी, जब आप स्क्वायरिंग करोगे, दिस विल बी ए सेक स्क्वायर फाई हमारे पास। फिर होगा क्या, ये जो ए, छोड़िए फिलहाल ए को, ये जो सेक स्क्वायर एंड ये जो सेक स्क्वायर हमारे पास है, ये यहाँ पे कैंसल आउट होगा, ऊपर ए एंड नीचे एक ए कैंसल होगा, बट यहाँ पे एक ए बचेगा ऑलरेडी। अच्छा ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस फाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन 90 माइनस फाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमारे पास, साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई। ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन होती है कि जो कॉस थीटा हमारे पास होता है दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। एंड ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास एक तो डी फाई बचा फिलहाल, एंड साथ ही में अगर आप देखोगे डी फाई के साथ कॉस फाई कहाँ से निकला, साइन 90 माइनस फाई, एंड नीचे ऑलरेडी हमारे पास ए जो है वो आपको दिख रहा होगा। सो फिलहाल हमारे पास इक्वेशन यहाँ तक बची, कहाँ तक, यहाँ तक बची, कॉस फाई अपॉन ए डी फाई, कॉस फाई अपॉन ए डी फाई। नाउ ए जो आपके पास है दिस इज कॉन्स्टेंट, ए को आप बाहर निकालोगे, ये यहाँ पे डिवीजन में आएगा, अंदर आपके पास क्या बचा, कॉस फाई डी फाई। नाउ अब आप इसको ईजिली क्या कर पाओगे, अब आप इसको ईजिली यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाओगे। नाउ अब आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर पाओगे क्योंकि इंटीग्रेशन आपको करनी है विद रेस्पेक्ट टू फाई यहाँ पे। सो आपकी इंटीग्रेशन जो होगी वो अब आसान होगी। नाउ ध्यान दीजिए, अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है सो हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट्स चाहिए। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लिमिट्स यहाँ पे चाहिए। सो वी नीड लिमिट्स हियर। नाउ लिमिट्स बेसिकली हमारे पास कहाँ से आएंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट्स हमारे पास कहाँ से आएंगे। अगर आप देखोगे ऊपर देखिए, अगर आप देखोगे वायर को, चलिए यहीं पे बनाते हैं, ये हमारे पास है वायर, दिस इज द पॉइंट पी हियर। अगर आप देखोगे ये जो एंगल बनेगा इस एंड पॉइंट के साथ, दिस विल बी बेसिकली, चलिए इसका नाम देते हैं यहाँ पे फाई 1। सो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा फाई 1 बनेगा। सिमिलरली इस एंड पॉइंट के साथ ये जो एंगल हमारा बनेगा, ये क्या बनेगा बेसिकली, दिस विल बी फाई 2, ये हमारे पास क्या बनेगा, फाई 2। एंड एक एंगल आपको क्लॉकवाइज लेना होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। दिस इज हमारे पास क्वाड्रेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, या फिर सिंपली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होता है, यहाँ पे जितनी भी जो एंगल हमारे पास होता है दैट इज़ पॉजिटिव, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें नेगेटिव। या फिर आप क्या कंसिडर करो बेसिकली, एक यहाँ पे आप क्या करो क्लॉकवाइज कंसिडर, दूसरा एंगल आप करो कंसिडर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। सो आई कैन टेक हियर, जो लिमिट्स मेरे पास होंगे देयरफॉर, जो लिमिट मेरे पास होंगे, एक होगा मेरे पास माइनस फाई 1 एंड दूसरा मेरे पास क्या होगा, प्लस फाई 2। सो प्लस फाई 2। नाउ कॉस फाई की आप डिफ्रेंशिएशन करिए, कॉस फाई की डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होती है साइन फाई। सो इंटीग्रेशन कॉस थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है बेसिकली साइन थीटा, पढ़ा है आपने। जो डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस की दैट इज माइनस साइन, जो डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस की दैट इज माइनस साइन। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सो अंदर कॉस फाई हमारे पास आया किसके बराबर, साइन फाई के बराबर। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फाई 2 माइनस फाई 1। सो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर फार्मूला का माइनस, एंड फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करोगे। सो दैट विल बिकम हमारे पास साइन फाई 2 माइनस यहाँ पे माइनस टाइम में साइन फाई 1। सो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा, क्योंकि माइनस एंड माइनस हमारा प्लस बनेगा, दिस विल बी पॉजिटिव साइन फाई 1। सो इसको मैं लिखूंगा साइन फाई 1 प्लस यहाँ पे साइन फाई 2, ऐसे आपकी इक्वेशन निकल के आएगी। सो आप इसको दोबारा देख सकते हो, या फिर डिटेलिंग लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया है, अगर आप किसी भी टॉपिक में लैग करते हो आप ईजिली उनको देख सकते हो।
नाउ स्पेशल केस हमारे पास है यहाँ पे, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट एंड पॉइंट लाइज नियर द सेंटर ऑफ वायर। जब हमारे पास क्या है बेसिकली, जब हमारे पास जो पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है नियर द सेंटर ऑफ वायर, यानी कि जो वायर हमारे पास है उसके सेंटर के बिल्कुल करीब हमारे पास जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास वायर एंड इस पॉइंट पे हमारे पास यानी कि नियर, बिल्कुल सेंटर के नियर हमारे पास जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है एंड डिस्टेंस जो है इट इज़ ए। देयरफॉर इस केस में ये हमारे पास जो φ1 एंड φ2 होंगे, क्योंकि ये जो p बेसिकली हमारे पास है इसको हमने नियरर लाया है, सो इस केस में φ1 एंड φ2 हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड ये जो φ1 एंड φ2 हमारे पास इस केस में होंगे, ये हमारे पास होंगे 90 डिग्री के बराबर। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूँगा ऊपर वाली जो इक्वेशन हमने निकाली μ0/4πi/a sin 90 + 90 एंड sin 90 हमारे पास होता है 1, दिस विल बी 1 + 1 एंड ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आए, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 निकल के आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा 2। सो ये हमारा 2 यहाँ पे निकल के आया। एंड अब होगा क्या, ये 2 एंड ये 4 गया, सो अब आपके पास क्या बचा, नीचे 2 बचा। सो μ0I/2πa, μ0I/2πa, या फिर अगर किसी बुक में ये डिस्टेंस r ली होगी, सो यहाँ पे इक्वेशन में क्या आएगा r, यानी कि μ0I/2πr। सो ये हमारे पास है स्पेशल केस जो आपको याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेट कंडक्टर, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम सर्कुलर लूप की। नाउ देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप यहाँ पे जिसका रेडियस हमने कितना कंसिडर किया है, जिसका रेडियस हमने r कंसिडर किया है। हमें क्या निकालनी है, पहले केस में हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेसिकली वो हम निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इस पॉइंट पे हम पहले फील्ड निकालेंगे। अच्छा, एंड मैं एज्यूम करूँगा कि जो करंट हमारे पास है वो ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज इस वाले लूप में या फिर इस वाली रिंग में। सो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली यहाँ पे बायोट-सावर्त लॉ क्या करोगे, अप्लाई करोगे। सो बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है, जो डी बी हमारे पास होता है दैट इज μ0/4π IDL sin θ/r²। एंड बेसिकली कहीं पे भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एलिमेंट कंसिडर करूँगा DL। बेसिकली ये जो DL एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से r दूरी पे है। सो स्मॉल r की जगह मैं यहाँ पे कैपिटल R लिख सकता हूँ। I can write here capital R. So I can write here capital R. So this will be IDL upon capital R square. IDL upon capital R square. And sin theta किधर गया? Now you already know that जो थीटा हमारे पास है that is angle between DL and R. And अगर आप clearly देखोगे ये हमारा DL, ये हमारा R, इनके बीच जो एंगल है that is यहाँ पे 90 डिग्री एंड sin 90 हमारे पास होता है 1। देयरफॉर ये यहाँ से इनटू हो जाएगा इसमें 1, या फिर आप लिख भी नहीं सकते हो, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो क्योंकि आपको पता है कि sin 90 हमारे पास क्या होता है, sin 90 इज 1 हमारे पास। नाउ देयरफॉर नाउ ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या बनी, डी बी इज इक्वल टू μ0/4π IDL/r²। नाउ अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सो आपको इस इक्वेशन की क्या करनी होगी, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी होगी। चलिए करिए हमने इंटीग्रेशन, बी इज कॉल्ड इंटीग्रल डी बी। अच्छा, यहाँ से कॉन्स्टेंट है μ0/4π एंड साथ ही में IR², क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर लूप है सो R बेसिकली हर साइड से इक्वल होगा, जहाँ से भी आप देखोगे आपका R क्या होगा, आपका R इक्वल होगा। सो यहाँ पे नीचे R² एंड अंदर हमारे पास खाली क्या बचा, अंदर हमारे पास DL बचा। एंड जब भी हम लिखें इंटीग्रेशन DL, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप पूरी सरकमफ्रेंस यहाँ पे निकाल रहे हो एंड दैट इज इक्वल टू 2πr, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 2πr। सो होगा क्या, यहाँ से 2 एंड ये 2 यहाँ से गया, पाई एंड पाई यहाँ से गया, एक R और एक ये R और एक R नीचे यहाँ से गया। सो नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2 एंड साथ ही में यहाँ से R बचेगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई, इक्वेशन हमारे पास निकल के आई μ0I/2r। ये हमारे पास होती है सर्कुलर लूप के लिए इक्वेशन, ये हमारे पास होती है सर्कुलर लूप के लिए इक्वेशन। नाउ अगर हमारे पास लूप में n नंबर ऑफ टर्म्स है सो इक्वेशन बनेगी सिंपली μ0 NI/2r।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाएगा, बताइए मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो आपके पास बी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कहाँ पे, बेसिकली एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप या फिर रिंग। नाउ इसी में दूसरा पार्ट, अगर आपको पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, जो सर्कुलर लूप आपके पास है इसकी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एंड लेट हम निकालेंगे पॉइंट पी पे। सो हमने एक सर्कुलर लूप लिया जिसका रेडियस हमने कितना रखा है, यहाँ पे आर रखा हुआ है। अच्छा, एंड लेट करंट हमारे पास ऐसे जा रही है यहाँ पे। सो जब आप बाइट के लगाओगे यहाँ पे, आपका जो डी बी बचेगा दैट विल बी, आपका जो डी बी बनता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास कैपिटल आर एंड सेंटर से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस मैंने ली है अलोंग द एक्सिस, इसको मैंने एक्स माना है। एंड ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है दिस इज यहाँ पे आर, दिस इज यहाँ पे आर। नाउ अगर आप देखोगे जो रिंग आपकी है दैट इज़ बेसिकली, अगर आप 3D में देखते, जो रिंग आपकी है ये ऐसे है एंड जो DL आपका है वो बेसिकली ऐसे है एंड जो R आपका है वो ऐसे लाइक कर रहा है। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। इनके DL एंड R इस फिगर से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जो अभी मैंने शो की उससे क्लियरली आपको दिख रहा है, उससे क्लियरली आपको दिख रहा था, देखिए उससे क्लियरली आपको दिख रहा था। दिस वॉज हमारा DL एंड ये हमारे पास यहाँ पे R। सो इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ यहाँ पे 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर आई कैन राइट द अबो इक्वेशन एज म्यू नॉट अपॉन 4 बाई IDL। यहाँ पे ये ख़त्म क्योंकि इसकी जगह 1 आएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, नीचे R स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसी को लिखूँ इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसी को यहाँ पे राइट डाउन करूँ, आई कैन राइट हियर डी जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो सेम है, आई भी सेम यहाँ पे, इनटू यहाँ पे DL क्रॉस R, नीचे यहाँ पे R क्यूब मैंने लिखा है क्योंकि नीचे हमारे पास है ओरिजिनल इक्वेशन में 1 अपॉन R स्क्वायर, हमारे पास 1 अपॉन R स्क्वायर। सो इसीलिए मैंने ऊपर R लिया, नीचे R क्यूब यहाँ पे। सो R अपॉन R क्यूब, ये बेसिकली क्या बनेगा अगेन वापस से R स्क्वायर ही, 1 अपॉन R स्क्वायर। नाउ डी बी इज परपेंडिकुलर टू बो DL एंड R, यहाँ से इक्वेशन से आपको क्लियर दिख रहा होगा जो डी बी हमारे पास है, डी बी जो है इट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर टू बो DL एंड R यहाँ पे। सो डी बी इज परपेंडिकुलर टू DL एंड R हमारे पास देयरफॉर यहाँ पे R हमारे पास यहाँ पे। सो नाउ ध्यान दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी देयरफॉर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, इसको हम रिजॉल्व करेंगे बेसिकली दो कंपोनेंट्स में। इनिशियली होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इनिशियली होगा क्या, जो रिंग हमारे पास है वो कुछ यूँ हमारे पास है, दिस इज़ दी R एंड जब आप यहाँ पे बेसिकली राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे आपको दिखेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास दैट विल बी, जो DB हमारे पास है दैट विल बी इनवर्ड यहाँ पे, दैट विल बी यहाँ पे इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर जो हमारे पास DB होगा, जो हमारे पास DB होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, ये बेसिकली कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। एक तो DB कॉस फाई एंड दूसरा हमारे पास DB साइन फाई, DB साइन फाई एंड DB कॉस फाई। एंड जो हमारे पास DB साइन फाई होगा दैट विल बी बेसिकली अलोंग द एक्सिस, DB साइन फाई हमारे पास क्या होगा अलोंग द एक्सिस एंड DB कॉस फाई जो हमारे पास होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू एक्सिस। नाउ जब आप इस साइड DB निकालोगे एंड इसके लिए B, इस पोर्शन के लिए जब आप DB निकालोगे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से दोनों कंपोनेंट्स जो हैं जो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं दे आर DB साइन थीटा, एंड यहाँ से ये वाला कंपोनेंट एंड ये वाला कंपोनेंट अपोजिट हमारे पास आ रहे हैं। सो ये कैंसल आउट करेंगे ईच अदर को, देयरफॉर ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सो देयरफॉर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकलेगी दैट विल बी
बेसिकली डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, एंड डी बी ऑलरेडी आपके पास निकाला हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। एंड यहाँ से आप क्या निकालोगे, ट्रायंगल से कोई भी ट्रायंगल आप दोनों में से सिलेक्ट करिए, आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास साइन फाई निकलेगा। एंड साइन फाई जो आपके पास होगा, सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका यहाँ से क्या आएगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिए ये वाला साइन फाई, दिस विल बी आर अपॉन आर। ये जो डी बी है ये इतने के बराबर यहाँ पे है। सो साइन फाई हमारे पास क्या होगा, आर अपॉन आर। सो अगर आप देखोगे यहाँ से दिस आर स्क्वायर एंड आर, ये बेसिकली क्या बनेगा, ये बेसिकली आर क्यूब बनेगा। एंड आर भी यहाँ से बेसिकली बाहर निकल के आएगा। एंड आपके पास खाली बचेगा अंदर क्या, इंटीग्रल डी एल, क्योंकि बाकी सभी क्या है, बाकी सभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। एंड इंटीग्रल डी एल बेसिकली क्या होगा, इंटीग्रल डी एल विल बी बेसिकली सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग, एंड जो कि किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। सो यहाँ से आर और आर क्या बनेगा, आर स्क्वायर, एंड होगा क्या यहाँ से 2 पाई और 2 पाई ख़त्म, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा नीचे। सो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, देयरफॉर नेट इक्वेशन आपके पास बचेगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। समझ में आया होगा, 2 आर क्यूब। नाउ अगर आप इसी स्मॉल आर को रिप्लेस करना चाहते हो बाय एक्स एंड कैपिटल आर, देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, वेट ए सेकंड, ध्यान दीजिएगा। जो आपके पास आर स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये जो आपके पास आर स्क्वायर है यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी बेसिकली हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास। एंड ध्यान दीजिएगा इसको मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, इसको मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा। सो जो आर स्क्वायर हमारे पास होगा, छोटा आर स्क्वायर, दैट विल बी बेसिकली हमारे पास क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली ट्रायंगल फॉर एग्जांपल मैंने निकाली, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज एक्स हमारे पास। देयरफॉर यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर निकालोगे, एंड इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कैपिटल आर। सो आर आपका निकलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आई कैन राइट इट एज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज पावर 1/2। सो बस कुछ नहीं करोगे आप, यहाँ पे जो आर है बेसिकली इसकी जगह इतना आप सब्स्टिट्यूट करोगे। सो ये हमारे पास बना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्यूब था एंड इसका 2, ये बना 3/2। सो ये आपके पास नेट इक्वेशन बनी, सो दिस इज ऑल अबाउट बाइट-सर्किट लॉ। नाउ एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ ये क्या कहता है, ये सिंपली कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड का, स्पेशली पूरा क्लोज्ड लूप, तो ये बेसिकली होता है किसके बराबर, म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द लूप हमारे पास। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप हमारे पास है, ये जो क्लोज्ड लूप हमारे पास होगा, अगर हम लाइन इंटीग्रल किसका निकालें, ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल, ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें किसी क्लोज्ड लूप में, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो बेसिकली होगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, वो बेसिकली होगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। नाउ इसका प्रूफ भी आपको एग्जामिनर मांग सकता है। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप लिखोगे कंसीडर ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। आप यहाँ पे एक स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर लोगे जो कि बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला कंडक्टर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एंड यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप कोई पॉइंट ए लोगे, यहाँ से आप पॉइंट ए लोगे, एंड इस पॉइंट पे बेसिकली क्या आप करोगे, इस पॉइंट पे आप एक लेंथ एलिमेंट डी एल लोगे। आपने लेंथ एलिमेंट डी एल लिया। नाउ यू मस्ट बी नोइंग, जब हमने देखा था कि जब हम सेंटर पे, जब हम बिल्कुल सेंटर से कुछ दूरी ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक स्ट्रेट वायर के, सो इक्वेशन हमारे पास आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इतना तो आपको ऑलरेडी पता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर, जो एम्पियर ने बोला, इसने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ या फिर इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर। नाउ आई कैन राइट जो इंटीग्रल बी डी एल हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली
ये हमारे पास, अगर मैं इसको खोलूँ, आई कैन राइट इट एज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। नाउ जो थीटा हमारे पास है, यू मस्ट बी नोइंग, थीटा हमारे पास है एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। एंड अगर आप देखोगे इस केस में बी एंड डी एल दोनों इनवर्ड होंगे, बी एंड डी एल हमारे पास जो है ये क्या होंगे, इस केस में दोनों इनवर्ड होंगे। देयरफॉर अगर बी एंड डी एल दोनों इनवर्ड हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में, देयरफॉर थीटा क्या होगा, 0, एंड कॉस 0 जो हमारे पास होता है दैट इज़ 1 के बराबर। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन में हमारा 1 आएगा। देयरफॉर इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर निकलेगा, इंटीग्रल बी डी एल के बराबर, या फिर बी हमारा कॉन्स्टेंट है, अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इंटीग्रल डी एल। एंड बी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कितना हमारे पास होता है सेंटर पे, इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आपको करनी है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जब आप करोगे आपको सिंपली सर्कमफ्रेंस निकालनी होगी। सो यहाँ पे इस लूप या फिर रिंग की आप क्या निकालोगे, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर या फिर 2 पाई ए। एंड होगा क्या, 2 पाई ए एंड 2 पाई ए आपका फिनिश हो जाएगा, आपके पास बचेगा म्यू नॉट आई। एंड ये आपकी क्या होगी, ये आपकी इक्वेशन होगी फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर आपको निकालना होगा ड्यू टू, ऑलरेडी हमने देखा बाय बायोट-सावर्त भी आपको ड्यू टू बोलेगा, ड्यू टू या फिर विद रेस्पेक्ट टू एम्पियर्स लॉ। सो आपको वही इक्वेशन अगेन निकालनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए अगेन आपको निकालना है। सो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे एक कंडक्टर को कंसिडर करोगे जिसमें करंट हमारे पास कितनी जा रही है, आई जा रही है। हमें क्या करना है, हमें ए डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पे कहाँ से, बेसिकली सेंटर ऑफ वायर से। नाउ एम्पियर साहब ने क्या बोला, जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज़ बेसिकली किसके बराबर, म्यू नॉट आई के बराबर, म्यू नॉट आई के बराबर। एंड अगेन आप देखोगे बी एंड डी एल आपको इनवर्ड दिख रहे हैं एंड एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, देयरफॉर थीटा 0, कॉस 0 हमारा कितना 1। सो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा कितना बचेगा 1। सो अंदर बचेगा आपका इंटीग्रल बी डॉट डी एल, बी हमारा कॉन्स्टेंट है, अंदर आपको इंटीग्रेशन करनी होगी डी एल की, दैट विल बी अगेन 2 पाई ए। नाउ बी कैसे कॉन्स्टेंट, अगर आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस लूप में, आपका बी जो होगा दैट विल बी सेम हमारे पास। सो हमारा जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकला, ये किसके बराबर निकला, ये निकला किसके बराबर, 2 पाई ए। एंड ऑलरेडी हमारे पास इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर। देयरफॉर म्यू नॉट आई एंड 2 बी इंटू 2 पाई ए, इनको मैं इक्वेट करूँगा। सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा बी इंटू 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से आप इजीली बी निकालो, 2 पाई ए हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा। सो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई। या फिर किसी बुक में लिखा होगा आर क्यों, क्योंकि उस बुक में जो ये वाली डिस्टेंस ली होगी ये बेसिकली किसके बराबर ली होगी, आर के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनाइड। देखिए ये हमारे पास है सोलिनाइड, क्लियरली आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है सोलिनाइड, ये हमारे पास एक सोलिनाइड है। सो इसके कारण आपको क्या करनी है, इस सोलिनाइड के कारण आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस सोलिनाइड के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले हम निकालेंगे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलिनाइड। सो इस सोलिनाइड के अंदर हम घुसेंगे एंड इस सोलिनाइड के अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। नाउ देखिए, एंड बेसिकली कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए सोलिनाइड के बारे में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनाइड, वेट ए सेकंड, एक सोलिनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक सोलिनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती है, इट इज़ बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। एंड अगर मैं आउटसाइड यहाँ पे बात करूँ, सोलिनाइड के बाहर बात करूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ बेसिकली वीक, या फिर इसको आप यहाँ पे 0 भी मान सकते हो। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनाइड के अंदर क्या होती है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। नाउ एंड बाहर क्या होती है, 0। सो पहले हम निकालेंगे, बेसिकली हमें निकालनी भी है फील्ड सोलिनाइड के अंदर, हमें क्या निकालनी है, इस सोलिनाइड के अंदर हमें यहाँ पे फील्ड निकालनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनाइड। सो आप लिखोगे कंसिडर अ क्रॉस सेक्शनल व्यू
ऑफ ए सोलिनॉइड एज शोन। सो ये बेसिकली आपने ये जो व्यू लिया है बेसिकली, स्पेशली रेड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो व्यू आपने लिया है दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। सो ये आपने सोलिनॉइड का क्या लिया है, क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे। नाउ ध्यान दीजिए, अब आप क्या करोगे, अब आप इसी सोलिनॉइड में एक लूप कंसिडर करोगे। अब आप इसी सोलिनॉइड में क्या करोगे, एक लूप कंसिडर करोगे। लूप हमारे पास है ए बी सी डी ए, यानी कि ए बी सी डी ए, ये लूप आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसिडर करोगे। एंड जो आप लाइन इंटीग्रल निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का, वो बेसिकली आपको हर साइड के लिए अलग अलग निकालना होगा। फॉर एग्जांपल ए बी के लिए अपना लाइन इंटीग्रल, बी सी के लिए अपना, सी डी के लिए अपना लाइन इंटीग्रल, एंड डी ए के लिए भी अपना लाइन इंटीग्रल आपको निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड वाला। सो आप लिखोगे देयरफॉर जो टोटल हमारे पास लाइन इंटीग्रल होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी एल, किस पोर्शन के लिए या फिर किस पार्ट के लिए, ए बी के लिए, अच्छा सिमिलरली प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, एंड देन हमारे पास डी ए के लिए, यहाँ पे देन हमारे पास डी ए के लिए। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे लूप को यहाँ पे, अगर आप लूप को ध्यान से देखोगे, जो लूप आपके पास है ए बी सी डी ए, अगर आप देखोगे जो आपका ए बी वाला पोर्शन है, जो आपका ए बी वाला पोर्शन है, इट इज़ बेसिकली सी डी के बराबर। इट इज़ बेसिकली, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंड जो आप बी सी देखोगे ये और ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो बी सी वाला पार्ट है पैरेलल तो है बट सेम नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बी सी अंदर लाई कर रहा है सोलिनॉइड के अंदर, एंड जो ए डी है वो लाई कर रहा है आउटसाइड दिस सोलिनॉइड। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। बट अगर आप देखोगे ए बी का आधा पार्ट सोलिनॉइड के अंदर एंड आधा सोलिनॉइड के बाहर। सिमिलरली सी डी का उतना आधा पार्ट सोलिनॉइड के अंदर एंड आधा पार्ट सोलिनॉइड के बाहर। देयरफॉर जो लाइन इंटीग्रल होगा ए बी एंड सी डी का, ये क्या होंगे, इक्वल। ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। एंड ये हमारे पास है यहाँ से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड हम किसको देख रहे हैं, हम ए बी एंड सी डी को देख रहे हैं, एंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो ए बी है या फिर सी डी है, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, ये परपेंडिकुलर। सो इनको यहाँ पे हम लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इन्हीं के अलॉन्ग हम यहाँ पे लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। सो बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल इन दोनों केसेस में। सो बी इज परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बी, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, बी परपेंडिकुलर टू डी एल, थीटा विल बी 90 डिग्री एंड कॉस 90 हमारे पास 0। सो ये एंड ये वाले रीजन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या निकली, 0। नाउ सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे, बी सी के लिए, फिर ए डी के लिए, बी सी के लिए एंड ए डी के लिए। नाउ जब आप बी सी के लिए निकालोगे इक्वेशन क्या लिखोगे आप, इंटीग्रल बी डी एल किसके बराबर होगा, बी डी एल या फिर बी डॉट डी एल कॉस थीटा के बराबर। सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आप बेसिकली बी सी को देख रहे हो एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सो दोनों क्या जा रहे हैं, अगर आप इसको लेंथ एलिमेंट मानोगे या फिर लेंथ, सो दोनों क्या जा रहे हैं, पैरेलल। सो देयरफॉर हमारे पास थीटा कितना होगा, 0, एंड हमारे पास कॉस 0 किसके बराबर होगा, कॉस 0 हमारे पास, यानी कि कॉस थीटा या फिर कॉस 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 1 कॉस की जगह या फिर कॉस थीटा की जगह यहाँ पे बचेगा 1। सो इक्वेशन क्या बनेगी, बी इंटीग्रल डी एल, बी इंटीग्रल डी एल, एंड डी एल मतलब इस रीजन का आपको पूरी लेंथ निकालनी है, एंड इस रीजन की लेंथ हमारे पास है, या फिर इस पोर्शन की लेंथ हमारे पास क्या है, इस पोर्शन की लेंथ हमारे पास है एल यहाँ पे। सो आप यहाँ पे लिखोगे कैपिटल एल। सो आपका इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी सी के लिए कितना निकला, बी एल। एंड सिमिलरली अगर आपको ए डी के लिए निकालना होगा, एंड ऑलरेडी आपको पता है ए डी फील्ड के बाहर है, सो देयरफॉर उसके लिए हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। सो ऐसे आप निकालोगे। सो फिलहाल आपने क्या निकाला, फिलहाल आपने यहाँ पे चारों पोर्शन के लिए लाइन इंटीग्रल्स निकाले। नाउ जब आप टोटल निकालोगे इट विल बी समीशन ऑफ ऑल 4,
एंड हमारे पास 3 का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 के बराबर आया, एक ही का वैल्यू हमारे पास बी एल निकला यहाँ पे। सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा हमारे पास, बी एल के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ ऑलरेडी वी नो दैट बी डी एल जो हमारे पास होता है लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इट इज कॉल्ड म्यू नॉट आई। सो अब आप क्या करोगे, अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड ये किसके बराबर होगा हमारे पास, बी एल के बराबर। जब आप इन दो को इक्वेट करोगे आप क्या करोगे, आप वहाँ से निकालोगे बी। सो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आप यहाँ से बी निकालिए, इट विल म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड जो एन मेरे पास है कैपिटल एन, ये हमारे पास होता है बेसिकली स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, एल दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि जो कैपिटल एन अपॉन एल हमारे पास है ये क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल एन अपॉन एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास। सो ऐसे आप लिखोगे यहाँ पे। सो ये आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी मैग्नेटिक फील्ड इन साइड या फिर एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, क्योंकि इन साइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम या कांस्टेंट है। सो आप देखोगे यहाँ से बी जो है आपका इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन से देखिए। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डाया। क्या इन इक्वेशंस में आपको कहीं पे डाया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है डाया कहीं पे भी, या फिर रेडियस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डाया ऑफ सोलिनॉइड एंड देयरफॉर इन साइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये डाया वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड दिस सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होती है सोलिनॉइड की, इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिंपली बाई प्रोवाइडिंग या फिर प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर। ना कॉर्नर की अगर मैं बात करूं, ये तो आपने सोलिनॉइड के अंदर फील्ड निकाली। अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला कॉर्नर, सो अगर आप यहां से निकालोगे, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड। अच्छा किधर गया, कॉर्नर, सॉरी कॉर्नर पे जो फील्ड होगी बेसिकली, कॉर्नर्स पे जो फील्ड होगी हमारे पास दैट विल बी बेसिकली जो सेंटर पे या फिर इनसाइड जो फील्ड हमारे पास निकली म्यू नॉट एन आई, उसका बेसिकली हाफ होगा कॉर्नर्स पे। सो सिंपली डिवाइड बाई 2 हमारे पास। आउटसाइड की अगर हम बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आउटसाइड द सोलिनॉइड बी हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास 0 होगा। सो बी 0 हमारे पास। अच्छा बताइए सेंटर पे कितना, बी इज कॉल्ड म्यू नॉट एन आई, कॉर्नर्स पे कितना, कॉर्नर्स पे बी इज कॉल्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 एंड देन आउटसाइड हमारे पास फील्ड क्या होगी, 0। नेक्स्ट इज हमारे पास फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ध्यान दीजिए, हमारे पास है एक चार्जड पार्टिकल Q एंड ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। सो ये चार्जड पार्टिकल इंटर करा है मैग्नेटिक फील्ड को। सो ये चार्जड पार्टिकल Q हमारे पास जो है ये विद वेलोसिटी v, ध्यान दीजिए इस वेलोसिटी v से ये इंटर करा है एट एन एंगल थीटा, बेसिकली यहाँ पे ये इंटर करा है। नाउ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हमें क्या पता चला कि जो फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड हमारे पास है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है इसकी इंटेंसिटी कितना है या फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एंड इट विल बी इक्वल टू, जब आप यहाँ से इसके दो कंपोनेंट्स निकालोगे v साइन थीटा एंड v कॉस थीटा, जब आप यहाँ से निकालोगे सो आप यहाँ से क्या लिखोगे, आप बेसिकली यहाँ से लिखोगे v साइन थीटा, आप यहाँ से क्या लिखोगे, आप बेसिकली यहाँ से v साइन थीटा लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आ रही है एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला क्योंकि साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, यानी कि वैल्यू किधर से किधर जा रहा है, 0 to 1, यानी कि लीन डायरेक्टली जा रहा है, यानी कि जितना f बढ़ रहा है उतना वेरी कर रहा है, उतना जो साइन बेसिकली साइन का वैल्यू है उसी हिसाब से वेरी कर रहा है। देयरफॉर एंड इस केस में जो थीटा हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा इस केस में हमारे पास थीटा जो है, अभी तक हमने थीटा देखा डी एल एंड आर के बीच, बट यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ बेसिकली बिटवीन V एंड B के बीच, V और B के बीच, ये हमारे पास है V और ये B, इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ थीटा। सो F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F हमारे पास होगा K क्यू वी बी साइन थीटा, K का वैल्यू हम 1 लेंगे दैट इज कॉन्स्टेंट। सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हमारे पास, एंड यहाँ से V और B जो हमारे पास है ये क्या होते हैं क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे,
या फिर बेसिकली इनका क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे सिंपली। देयरफॉर अगर V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है देन आई कैन से जो F है इट इज़ परपेंडिकुलर टू V, जो F हमारे पास है इट इज़ परपेंडिकुलर टू V, एंड जो F हमारे पास है इट इज़ परपेंडिकुलर टू B आल्सो। सो F इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। नाउ ये इक्वेशन आपके पास निकली, क्यू इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। नाउ कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, सिंपल कंडीशंस हैं, जब V और B क्या होंगे पैरेलल, जब V और B बेसिकली क्या होंगे पैरेलल हमारे पास होंगे। पैरेलल मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में इंटर करेगा, जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में इंटर करेगा, देयरफॉर थीटा विल बी 0 या फिर 180 डिग्री। एंड जब आप F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में डालोगे F आपका निकलेगा कितना यहाँ पे साइन 90, देयरफॉर ध्यान दीजिए। सो F बेसिकली इस केस में अच्छा ये वाला केस थीटा कितना 0 एंड 180। सो इस केस में आपका जो F निकलेगा वो कितना निकलेगा 0। एंड जब ध्यान दीजिए अगर हमारे पास पार्टिकल U इंटर कर रहा है, ध्यान दीजिए ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एंड पार्टिकल U इंटर कर रहा है। सो इस केस में आप क्लियरली देखोगे कि एंगल हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री। सो साइन 90 हमारे पास 1, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे क्यू वी बी साइन 90 कितना 1, यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आएगी क्यू वी बी। सो F मैक्स हमारा क्यू वी बी एंड F मिनिमम हमारा 0। अगर आपको डिटेलिंग में कोई भी टॉपिक यहाँ से जानना है आप जा सकते हो मेन लेक्चर्स में। बस यहाँ पे मैं एक टाइप का रिवीजन या फिर वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ये इनकी 85 से 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाउ डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं। सो आप भी निकालिए, आपको क्या करना होगा क्यू वी एंड साइन थीटा आपको नीचे लाना होगा। सो आपके पास क्या बचेगा बी इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। F के डायमेंशन M1 L1 T-2, अच्छा चार्ज के डायमेंशन AT, नीचे वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1, थीटा के डायमेंशन नहीं आएंगे। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपके डायमेंशन निकल के आएंगे M1 T-2 A-1। एंड अगर बेसिकली आपको क्या करना है फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, आप सिंपली क्या यूज़ करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि क्या बोलता है कि जो आपका थंब है ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा फोर्स, ये वाला जो थंब के नेक्स्ट में जो हमारे पास फिंगर है ये देगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मिडल फिंगर है आपका ये देगा आपको करंट बेसिकली। नाउ इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्जड पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास चार्जड पार्टिकल होता है इसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटर करता है। सो अभी हमने इक्वेशन देखी, F हमारे पास क्या होगा क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब जो F है इट इज़ परपेंडिकुलर टू V एंड F जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू B, क्लियरली आपको दिख रहा है। सो F इज़ परपेंडिकुलर टू V, F इज़ परपेंडिकुलर टू B, देयरफॉर आई कैन राइट जो F डॉट V हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, अगर F एंड V परपेंडिकुलर है, देयरफॉर F डॉट V इज़ 0। एंड अगर F डॉट V 0 है दैट मीन्स पावर हमारा 0, क्योंकि P जो हमारे पास है पावर के लिए इक्वेशन हमारे पास है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में भी या फिर 11th में भी, बेसिकली ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, मतलब P इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, अगर आपको पता होगा। देयरफॉर P हमारे पास कितना होगा, अगर F डॉट V 0, क्योंकि F इज परपेंडिकुलर टू V, देयरफॉर F डॉट V 0, देयरफॉर पावर हमारे पास 0, अगर पावर हमारे पास 0 देयरफॉर वर्क डन भी हमारे पास 0, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं। सो वर्क डन भी हमारे पास 0। ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई वर्क डन होता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्जड पार्टिकल इंटर करता है, क्या मैग्नेटिक वहाँ पे वर्क डन होता है। देयरफॉर आप लिखोगे कि वर्क डन जो होगा बेसिकली कितना होगा, वर्क डन विल बी 0। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज हैज़ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी। नाउ ध्यान दीजिए सो ये तो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा कि वर्क डन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हमारे पास 0 होगा। नाउ यहाँ से कंटिन्यू करें वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारे पास वर्क होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, देयरफॉर अगर हमारा वर्क 0 होगा सो आई कैन राइट जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास वर्क 0 है देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हमारे पास है, क्योंकि
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, देयरफॉर इसका मतलब जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी लेट इट वाज 2 जूल एंड जो फाइनल है वो भी 2 जूल है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, इनिशियल एंड फाइनल, 2 - 2 कितना, 0। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया यहाँ पे, 0 हमारे पास। सो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है। सो एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv², देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का चार्जड पार्टिकल का, वो भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, खाली डायरेक्शन होगी चेंज इसकी वेलोसिटी की, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, पाथ ऑफ चार्जड पार्टिकल। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब एक चार्जड पार्टिकल हमारे पास, अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, एंड एक चार्जड पार्टिकल क्या कर रहा है, इंटर, ये हमारे पास है चार्जड पार्टिकल, ये इंटर कर रहा है पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। सो इस केस में थीटा हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि ये हमारे पास बी होगा, दिस विल बी वी हमारे पास। सो थीटा हमारे पास क्या होगा, 0 इस केस में। सो एफ हमारे पास क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। सो टोटल इक्वेशन हमारे पास 0 बनेगी। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। एंड अगर फोर्स 0 लग रहा है, सो जैसे पार्टिकल आएगा वैसे ही जाएगा। सो पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल क्या जाएगा इस केस में, स्ट्रेट लाइन में। व्हेन चार्जड पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड पार्टिकल जो है वो ऐसे इंटर कर रहा है, वो ऐसे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है। सो थीटा हमारे पास कितना, थीटा हमारे पास 90 डिग्री, साइन 90। नाउ साइन 90 हमारे पास कितना होता है, साइन 90 इज 1 बेसिकली। सो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एंड ये बेसिकली होगी किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, जो कि होता है mv²। सो इस केस में जो फोर्स है दैट इज मैक्सिमम, एंड कितना है, क्यू वी बी, क्यू वी बी, एंड जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। नाउ व्हेन चार्जड पार्टिकल इंटर्स एट एनी एंगल, यानी कि जब चार्जड पार्टिकल किसी भी एंगल पे इंटर कर रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड चार्जड पार्टिकल जो है वो विद वेलोसिटी v किसी भी एंगल पे इंटर कर रहा है। सो इस केस में जो हमारे पास पाथ होती है दैट इज हेलिकल, यानी कि दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका, एक टाइप से दोनों का इम्पैक्ट होगा, यानी कि वही सर्कुलर एंड स्ट्रेट वाला, एंड यहाँ पे जो नेट पार्ट निकलती है हमारे पास दैट इज हेलिकल। सो तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ, then circular and then helical. Next is force on a current carrying conductor in a magnetic field. Now force on a current carrying conductor, एक current carrying conductor हमारे पास है, जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें आपको क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। सो सिंपली आप क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, आप लिखोगे कि हम यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, L, जिसका एरिया हमारे पास है A, यहाँ पे दिस इज दी एरिया जब आप निकालोगे यहाँ से। सो इसका एरिया हमारे पास है A। नाउ ऐसे आप क्या करोगे, इस कंडक्टर को, ये आपने कंडक्टर बिछाया एंड ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इस केस में आप क्या करोगे, खुद से जो कंडक्टर है इसको प्लेस आप करोगे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूँ हमने कंडक्टर बिछाया, यूँ हमने कंडक्टर बिछाया। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। देयरफॉर मीन्स जो L एंड बेसिकली B यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे हमारे पास परपेंडिकुलर। नाउ वी नो दैट जो नंबर डेंसिटी हमारे पास होती है n, दैट इज हमारे पास कैपिटल N अपॉन V, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। सो आई कैन राइट कैपिटल N के बराबर, वॉल्यूम बेसिकली किसके बराबर, एरिया इंटू लेंथ के बराबर, क्योंकि 3D शेप हमारे पास है, यहाँ पे 3D शेप का सिलेंडर हमारे पास है। सो यहाँ पे वॉल्यूम किसके बराबर, AL के बराबर। एंड अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंपली ये L इस स्मॉल n के साथ मल्टीपल जाएगा। सो दिस विल बी NaL। सो NaL। नाउ अब आप साथ ही में क्या कंसिडर करिए इसमें कि जो करंट हमारे पास है दैट इज बेसिकली इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि बेसिकली अगर यहाँ से कंडक्टर हम मानेंगे, कंडक्टर का ओरिजिन यहाँ से, दैट इज दिस पॉइंट इज 0 हमारे पास, या फिर ये कोऑर्डिनेट 0। सो यहाँ से इतना हमारा कितना है, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड इसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट भी जा रही है। देयरफॉर अगर करंट इधर जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली वो इधर की ओर ड्रिफ्ट करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा यहाँ पे। सो
द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली लेट मैं एक इलेक्ट्रॉन मानूंगा यहाँ पे कंडक्टर का, जिसको मैं स्टडी करूँगा, एंड इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैं मानूंगा स्मॉल एफ, एंड जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर इस कंडक्टर के अंदर, उन पे जो टोटल फोर्स लगेगी दैट विल बी कैपिटल एफ हमारे पास। सो ये जो एफ हमारे पास है स्मॉल एफ, दिस विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, एंड क्यू हमारे पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ माइनस ई हमारे पास, एंड वेलोसिटी जो हमारे पास है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हमारे पास। सो आई कैन राइट जो वी डी एंड बी है ये क्या है, ये आपस में क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। सो आई कैन राइट जो स्मॉल एफ होगा दैट विल बी माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी। नाउ अगर आप टोटल फोर्स निकालना चाहो, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू हमारे पास फोर्स इंटू हमारे पास एक पे लगने वाला फोर्स, ये था बेसिकली एक पे लगने वाला फोर्स। अगर आप यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे निकालोगे दैट विल बी एन इंटू एफ, एंड ऑलरेडी हमने ऊपर एन निकाला हुआ है, कैपिटल एन, ध्यान दीजिए कैपिटल एन कितना हमारे पास एन ए एल, एंड ऑलरेडी यहाँ से हमने एफ निकाला ई वी डी क्रॉस बी। सो इनको आप यहाँ पे लेके आइए, एंड ऑलरेडी यहाँ से माइनस साइन भी बाहर, समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास क्या बनी इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। नाउ यहाँ पे थोड़ा ध्यान आपको देना होगा कि जो हमारे पास लेंथ वेक्टर एल है एंड वी डी जो हमारे पास है ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। सो ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ से कंडक्टर को मानूँ दिस इज दी जीरो, अब यहाँ से लेंथ बढ़ रही है कितनी एल, एंड यहाँ से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दोनों वेक्टर्स यानी कि लेंथ वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर बाय दी बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स या फिर वेक्टर शिफ्टिंग की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, आई कैन राइट जो एल होता है एल इंटू वैक्टर डी, आई कैन राइट इट एज माइनस एल इंटू माइनस वैक्टर एल इंटू वी डी, माइनस एल इंटू वी डी, यानी कि ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है जो एल एंड वी डी हमारे पास है दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो देयरफॉर आई कैन राइट जो मेरे पास इक्वेशन ए है इसको मैं मॉडिफाई ऐसे करूँगा, दिस इज एन ए, दिस इज एन ए वी डी, ध्यान दीजिए दिस इज एन ए, दिस इज एन ए, फिर हमारा वी डी, यहाँ से हमारा वी डी, फिर यहाँ से हमारा ई, यहाँ से हमारा ई। ना एल एंड बी पे आप ध्यान दीजिए इनका मैंने क्या लिया, इनका मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इनका मैंने यहाँ पे खाली क्या लिया क्रॉस प्रोडक्ट लिया। सो इतना एन ए वी डी बताइए किसके बराबर होता है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन एन ए ई वी डी आई, देयरफॉर यहाँ पे क्या बचा आई इंटू एल क्रॉस बी। सो आई इंटू एल क्रॉस बी यहाँ पे हमारे पास बचा, और एल क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ एल बी साइन थीटा यहाँ पे। सो इक्वेशन हमारे पास बची एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, एंड इस केस में जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन एल एंड बी यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसमें अगेन स्पेशल केसेस हैं कि अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एंड कंडक्टर को आप क्या करोगे पैरेलल प्लेस मैग्नेटिक फील्ड में, सो थीटा विल बी 0 एंड 180 डिग्री, एंड क्योंकि यहाँ पे साइन 90 है सो थीटा 0 साइन 0 हमारे पास 0, सो फोर्स हमारे पास 0 होगा या फिर मिनिमम। नाउ ध्यान दीजिए नाउ व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ऊपर ऑलरेडी हमारे पास था जनरल इक्वेशन में ये हमारे पास बी था एंड ऐसे हमने कंडक्टर को ले डाउन किया था। सो इस केस में थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड जब आप इसमें 90 डालोगे सो साइन 90 हमारे पास होता है 1, सो एफ हमारा निकलेगा बी आई एल। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स या फिर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स। ध्यान दीजिए दो केस हैं यहाँ पे, जब कंडक्टर्स जो हमारे पास हैं वो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। देखिए करंट की डायरेक्शन, दो कंडक्टर्स मेरे पास हैं 1 एंड 2, या फिर इनको आप नाम दीजिए P एंड Q, 1 एंड 2 या फिर P एंड Q जो भी आपकी मर्जी हो। अच्छा दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, एंड दूसरा केस हमारे पास होगा इसका जहाँ पे जो करंट है वो देखिए एक में ऊपर की ओर जा रही है एंड दूसरे में नीचे की ओर आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है यहाँ पे। सो देखिए डेरिवेशन हम एक के लिए करेंगे, दूसरे के लिए बस आपको जो फिगर है वो नया बनाना होगा, बाकी सेम प्रोसीजर जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है या फिर डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो आपको सेम रखना है। नाउ ध्यान दीजिए व्हेन वायर्स और कंडक्टर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन,
जब ये एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, जब ये एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी है, एंड दोनों को लेट हमने लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर जो दोनों करंट्स मैंने यहाँ पे ली है वो मैंने कंसिडर करी है क्या, ऊपर वाली डायरेक्शन में। जो मैंने दोनों करंट्स यहाँ पे कंसिडर करी है वो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन में कंसिडर करी है। नाउ देखिए होगा क्या, नाउ देखिए होगा क्या यहाँ से, जो मेरे पास, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी ऑन क्यू इज इनवर्ड। नाउ जो मेरे पास पी हमारे पास है, पी, ध्यान दीजिए, वेट ए सेकंड, जो मेरे पास पी है, जो मेरे पास वायर पी है या फिर वायर क्यू, इसका मैग्नेटिक फील्ड या फिर रीजन इतना बन रहा है, एंड ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये क्यू को कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे जो क्यू हमारे पास है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये पी को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि पी क्यू को इम्पैक्ट कर रहा है, एंड क्यू जो हमारे पास है यहाँ पे पी को इम्पैक्ट कर रहा है। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू वायर पी, क्योंकि करंट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, एंड ड्यू टू वायर पी देखिए इट इज़ I1, करंट पी में फ्लो कर रही है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी ऑन क्यू दैट इज़ B1, ये क्या होगी, इनवर्ड बाय सिंपली यूजिंग राइट हैंड रूल। एंड अगर आपको फोर्स भी निकालना होगा तब आप लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज़ करोगे, एंड जब आप फोर्स देखोगे दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर जो वायर्स होंगी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यानी कि ये वायर इधर आना चाहेगी, ये वायर इधर आना चाहेगी, यानी कि ऐसे ये दो वायर्स रहना चाहेंगी। सो नेट क्या होगा, यानी कि ऐसे ये दो वायर्स रहना चाहेगी। सो नेट क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ ध्यान दीजिए, नाउ ध्यान दीजिए, F12 हमारे पास क्या है, बेसिकली F12 हमारे पास है फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। सो F12 यानी कि ये जो कंडक्टर मेरे पास है, ये कंडक्टर इधर जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि जो कंडक्टर 2 है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, यानी कि फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, क्योंकि कंडक्टर 2 इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू F12, दैट इज इक्वल टू I1, क्योंकि करंट कितनी फ्लो कर रही है कंडक्टर 1 में, इट इज़ I1। अच्छा, साथ ही में LB2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ किसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पे 2 का। सो बी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे B2। अच्छा, थीटा बेसिकली हमारे पास कितना, 90 डिग्री क्लियरली आपको दिख रहा है L एंड B के बीच, ये हमारे पास है बेसिकली L, ये है L, एंड ऐसे हमारे पास एंगल, ये वाली एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री। सो देयरफॉर L इज़ परपेंडिकुलर टू B, L और B के बीच जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सो होगा क्या, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, F12 हमारे पास I1 LB2। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा पहले क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उसका वैल्यू, एंड वी ऑलरेडी नो दैट जो हमने इक्वेशन निकाली थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पॉइंट पी पे, वो होती है μ0I/2πr या फिर μ0I/2πa, एंड आई जो यहाँ पे है दैट इज I2। सो इसका यूज़ आप करोगे यहाँ पे। सो I1L इंटू μ0I/2/2πr। सो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचा यहाँ पे μ0, साथ ही में I1I2, अच्छा L डिवाइड बाई नीचे 2πr। सो फिलहाल ये यहाँ पे क्या निकला, फोर्स ऑन कंडक्टर 1, ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1, यानी कि जो कंडक्टर 2 मेरे पास है ये है 2। सो इस पे कौन फोर्स लगाएगा, इस पे 1 लगाएगा, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये 1 जो है ये 2 को अपनी तरफ खींच, ये चाहेगा ये इधर आ जाए, फिर ये इधर, फिर ये इधर। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो F21 जो हमारे पास होगा, देयरफॉर इट विल बी I2, क्योंकि इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2L, बट इस पे जो बेसिकली फील्ड का इफेक्ट होगा वो 1 का होगा। सो यहाँ पे B1 आएगा, सो B1 साइन थीटा। देयरफॉर अगेन यहाँ पे सेम वही कंडीशन, थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, एंड जो देयरफॉर F21 निकलेगा वो क्या निकलेगा, I2LB1। एंड ऑलरेडी हमारे पास जो B1 है अगर मैं निकालूं, सो दैट विल बी μ0I/2πr। बस यहाँ पे खाली इतनी डिफरेंस है, यहाँ पे I2 था क्योंकि हम B2 निकाल रहे थे, B1 के लिए μ0I/2πr। देयरफॉर जो
F21 मेरे पास है I2L B1, यहाँ पे B1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, B1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 πr। सो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 πr। सो दोनों का जो मैग्नीट्यूड बेसिकली है दैट इज सेम। एंड अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, आपको कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशंस को डिवाइड बाय क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय एल करना है। सो जब आप नीचे डिवाइड बाय एल करोगे सो होगा क्या, ये एल और ये एल गया, आपके पास क्या बचेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr। समझ में आया होगा। सिमिलरली केस 2 जो हमारे पास है, केस 2 जो हमारे पास है, ध्यान दीजिए, वेट ए सेकंड, टाइम देखते हैं। व्हेन वायर्स या फिर कंडक्टर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक ऊपर की ओर कैरी कर रहा है करंट को, दूसरा नीचे की ओर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। सो पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कौन सा केस था, जब हमारे पास सेम डायरेक्शन में करंट जा रही थी। सो आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का देख सकते हो, दोनों का देख सकते हो। देखिए 1 का जो था किसके ऊपर, 2 के ऊपर, वो क्या था, इनवर्ड। सो देखिए B1 इज इनवर्ड। अच्छा 2 का मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर, 1 के ऊपर, दैट इज यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आउटवर्ड। नाउ अब आप ये देखिए, जब हमारे पास जो करंट होगी वो अपोजिट होगी, यानी कि एक में ऊपर की ओर एंड दूसरे में हमारे पास नीचे की ओर होगी। सो होगा क्या, अगेन इस कंडीशन में जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस कंडीशन में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर को। सो जो फोर्सेस होंगे बेसिकली वो ऐसे लगेंगे, इस केस में फोर्सेस क्या लगेंगे, इस केस में ऐसे हमारे पास फोर्सेस लगेंगे। एंड इस केस में जो करंट्स होंगी, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, दोनों क्या होंगी, बेसिकली इनवर्ड होंगी बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप यहाँ से फिगर से देख सकते हो कैसे क्या निकला। सो ये हमारे पास होंगे ऐसे फोर्सेस, एंड दोनों केस में इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इनवर्ड। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना चेंज आपको करना है कि आपको फिगर नहीं बनानी है। अगर ये वाला केस पूछे कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में, सो आपको ये फिगर नहीं बनानी है, या फिर ये जो भी आप बनाएं, एंड यहाँ पे आपको चेंज लानी है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो इनवर्ड एंड इनवर्ड है, यहाँ पे जो फील्ड है वो इनवर्ड एंड इनवर्ड है, यहाँ पे जो फील्ड थी दैट वाज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। बाकी कुछ नहीं, बाकी डेरिवेशन जो आप करोगे वो सेम वही चीज़ आप लिखना। फिर नेक्स्ट इज यहाँ पे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ टू साउथ, एंड इसमें हमने क्या किया है, इसमें यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि PQRS यहाँ पे प्लेस किया है, एंड ऐसे हमारे पास करंट यहाँ पे जा रही है क्लॉकवाइज, जैसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे हमारे पास यहाँ पे करंट जा रही है, ऐसे हमारे पास करंट जा रही है, यूँ हमारे पास करंट जा रही है। नाउ आम क्या हमारे पास है, PQRS, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एंड SP हमारे पास। नाउ आप लिखोगे कंसिडर ए करंट कैरिंग लूप, कंसिडर ए करंट कैरिंग लूप PQRS प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो आपने क्या किया, एक लूप लिया PQRS, इसको मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे आपने रखा। नाउ नाउ ध्यान दीजिए, नाउ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है B, एंड जब आप देखोगे जो लूप है हमारा, इसका नॉर्मल जब आप निकालोगे, ये नॉर्मल हमारे पास, एंड ये जो एंगल थीटा हमारे पास है इसको हम थीटा मानेंगे, एंड ये बेसिकली किसके बीच एंगल है हमारे पास, इट इज़ बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे जो थीटा है टॉर्क के केस में, इट इज़ बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा नाउ लेट ये वाला जो पोर्शन है इसका इट इज़ A स्मॉल a, एंड ये वाला जो पोर्शन है लार्जर पोर्शन इट इज़ B। देयरफॉर एरिया अगर मैं निकालूँ, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि A इंटू B, एरिया ऑफ लूप, एंड लेट n नंबर ऑफ टर्न है किसमें, लूप में। नाउ अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे, जब आप इसमें करंट देखोगे, वेट ए सेकंड, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इस यहाँ पे इस ब्रांच में ऐसे जाएगी PQ में। अच्छा QR में ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है, इसमें ऐसे जाएगी। नाउ जब आप रेस्पेक्टिव आर्म्स को देखोगे, एंड इन रेस्पेक्टिव आर्म्स को आप देखोगे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, एंड करंट की ये डायरेक्शन है,
एंड जब आप सिंपली यहाँ पे रूल लगाओगे जो फोर्स होगा आपको रेस्पेक्टिव फोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जो करंट है दैट इज़ यहाँ पे अपवर्ड, एंड फोर्स जो होगा इस केस में वो क्या होगा, फोर्स हमारे पास होगा इनवर्ड। सिमिलरली अगर आप इस आर्म को देखोगे, करंट क्या है, करंट हमारे पास है डाउनवर्ड, देयरफॉर जो फोर्स होगा दैट विल बी आउटवर्ड यहाँ पे। नाउ अगर आप देखोगे जो पी क्यू आर्म हमारे पास है, ध्यान दीजिए, जो पी क्यू आर्म है एंड आर एस आर्म हमारे पास है, इन पे जो फोर्स लग रहा है इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास है, इन फोर्सेस का सेम लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास है, देयरफॉर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। एंड बचा क्या, ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स, इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, देयरफॉर यही दो फोर्सेस इनके किस आर्म में, ध्यान दीजिए, ये वाला आर्म एंड ये वाला आर्म, सो इन्हीं के जो फोर्सेस हैं इन्हीं पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं यही टॉर्क इंड्यूस करेंगे। सो नेट फोर्स ऑन लूप इज जीरो, बेसिकली नेट फोर्स लूप पे टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स ये ऐसे, ये फोर्स ऐसे, ये ऐसे, सो नेट ओवरऑल फोर्स हमारे पास जीरो। बट जो टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ कि ये एंड ये वाला आर्म जो है ये टॉर्क को बेसिकली इंड्यूस कराएगा। सो फोर्स ऑन आर्म पी क्यू एंड आर एस सेम लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर अभी जो मैं आपको बोल रहा था पी क्यू एंड क्यू आर एस आर्म जो है इनमें जो फोर्स हैं दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेंगे, क्यू आर एंड पी, ध्यान दीजिए क्यू आर ये वाला आर्म, क्यू आर एंड पी एस, क्यू आर एंड पी एस यहाँ पे क्या करेंगे, वेट ए सेकंड, क्यू आर एंड पी एस किधर गया, ये दो आर्म्स क्या करेंगे, ये टॉर्क को प्रोड्यूस कराएंगे। एंड वी नो दैट जो टॉर्क हमारे पास होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियल डिस्टेंस। नाउ अगर आप यहाँ से देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ से इस साइड में जो लूप हमारे पास था वो था ए के बराबर, वो था उसका जो ये वाला डायमेंशन था वो था ए के बराबर, इनकी शॉर्टर डायमेंशन जो था वो था बेसिकली ए के बराबर, फॉर एग्जाम्पल वो था ए के बराबर। नाउ ध्यान दीजिए, सो दिस इज बेसिकली ए हमारे पास, आप क्या निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज ए साइन थीटा। सो आप लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ ए साइन थीटा, इसका नाम आपने दिया इक्वेशन 1। नाउ बट जो फोर्स हमारे पास होता है दैट इज आई एल बी साइन थीटा या फिर बी आई एल साइन थीटा। नाउ अगर आप देखोगे एल एंड बी जो हमारे पास है दैट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि एल जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू बी, ध्यान दीजिए ये हमारे पास बी, सो इसको मैं मानूंगा किसके बराबर, एल के बराबर, एंड ये हमारे पास है बी ऐसे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, ये एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर एल को मैं मानूंगा किसके बराबर, बी के बराबर, देयरफॉर एल इज परपेंडिकुलर टू बी। सो देयरफॉर इस केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 यानी कि साइन 90 कितना 1, सो एफ हमारा कितना निकला आई एल बी। नाउ एल जो हमारे पास है दैट इज स्मॉल बी, एल जो हमारे पास है दैट इज स्मॉल बी, यानी कि ये हमारे पास है लेंथ, सो इसको मैं मानूंगा स्मॉल बी, सो एल हमारे पास है स्मॉल बी, सो एफ इज कॉल्ड आई एल बी, या फिर एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल बी इंटू बी, यहाँ पे स्मॉल बी इंटू बी। नाउ ध्यान दीजिए जो टॉर्क हमारे पास था, टॉर्क किसके बराबर था, एफ ए साइन थीटा, एफ हमारा कितना निकला आई बी बी, अच्छा साथ ही में ए साइन थीटा। नाउ ध्यान दीजिए थोड़ा इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, पहले हम लिखेंगे आई फिर ए फिर बी, फिर यहाँ पे बी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या, फिर बी साइन थीटा। नाउ अगर आप देखोगे जो ए इंटू बी मेरे पास है दैट इज इक्वल टू एरिया, जो ए इंटू बी मेरे पास है दैट इज इक्वल टू एरिया एंड बी साइन थीटा ऑलरेडी मेरे पास था। सो टॉर्क हमारा कितना निकला, आई ए बी साइन थीटा, या फिर अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं सो टॉर्क हमारा निकलेगा एन आई ए बी साइन थीटा, एंड थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड बी। नाउ स्पेशल केस अगेन व्हेन लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी ये हमारे पास है फील्ड ऐसे एंड लूप हमने ऐसे रखा है, यानी कि जो नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, व्हेन लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। अच्छा ध्यान दीजिए किधर गया, व्हेन लूप इज प्लेस्ड, जब हमने लूप रखा है क्या, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने लूप जो रखा है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बी एंड लूप हमने कुछ ऐसे रखा है, हाँ
लूप हमने कुछ ऐसे रखा है। सो क्लियरली आपको दिख रहा है लूप इज परपेंडिकुलर टू बी। एंड इस केस में क्या होगा, नॉर्मल हमारा ऐसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, या फिर ऐसे आप नॉर्मल ड्रा करोगे। सो नॉर्मल एंड बी जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, इस केस में पैरेलल होंगे। नॉर्मल एंड बी जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, इस केस में वो पैरेलल होंगे यहाँ पे। अगर पैरेलल देयरफॉर थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो साइन जीरो इज जीरो, टॉर्क हमारा जीरो। सो ये हमारे पास मिनिमम टॉर्क वाला केस होगा। नाउ व्हेन लूप इज प्लेस्ड पैरेलल, जो लूप हमारे पास है, अगर हम लूप को क्या करें पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गया एंड ये हमारे पास नॉर्मल निकला। सो नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होंगे, आपस में किस एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। सो अगर ये 90 डिग्री पे होंगे देयरफॉर थीटा विल बी 90 एंड टाउ मैक्स हमारे पास होगा NIAB। सो NIAB। नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। जल्दी जल्दी करते हैं आप। नाउ डेफिनेशन क्या है, यू मस्ट बी नोइंग कि गैल्वानोमीटर हमारे पास क्या है एंड इसका काम क्या है। इसका काम है सिंपली करंट को क्या करना, डिटेक्ट करना। एंड ये हमारे पास क्या होती है, एक सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, जो कि करंट अगर छोटी या फिर छोटे लेवल पे भी करंट आ रही है या फिर कम मैग्नीट्यूड की करंट आ रही है, उसको भी ये क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको हम कभी कभार मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब करंट इसके पास करंट इसके थ्रू पास करती है, इसमें जो कॉइल लगी रहती है वो क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। यानी कि जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगी हुई होती है इसमें, अच्छा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टर्न्स हमारे पास होती है, जो कि थिनली इंसुलेटेड होती है, किससे, कॉपर फाइन से। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कॉपर ब्रोंज स्ट्रिप हमारे पास होता है। कॉपर ब्रोंज स्ट्रिप हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। एंड साथ ही में यहाँ पे नीचे आप देखोगे, जिसके नीचे हमने सस्पेंडेड किया होगा बेसिकली, अच्छा, जहाँ से हमने क्या किया होगा, एक मूवेबल टॉर्शन हेड क्या किया होगा, सस्पेंड किया होगा। एंड साथ ही में यहाँ पे क्या कंसिडर हम करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर, जो सिलेंड्रिकल या फिर सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अच्छा, साथ ही में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ज्वेल बेयरिंग, एक बियरिंग हम यहाँ पे लेंगे। फिर नीचे यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग कनेक्शन भी दिख रहा होगा, ताकि रेस्टोरिंग कपल जो हमारे पास है वो जनरेट हो जाए। अच्छा, सो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं। एंड साथ ही में जो यहाँ पे हमने पीसेस लिए हैं, पोल पीसेस, वो बेसिकली क्या है, कनकेव शेपर्ड हमारे पास, इसका भी रीजन यहाँ पे हमारे पास है। सो ये हमारे पास है मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे वर्किंग की अगर हम बात करें, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ पे प्लेस करो, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करो, ये हमेशा क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क। क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा बट टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क तो लगेगा, जैसे अभी हमने टॉर्क की इक्वेशन भी देखी। अच्छा, द कॉइल स्प्रिंग्स अलॉन्ग विद द रेडियल फील्ड इंश्योर्स दैट डिफ्लेक्शन टू बी प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग ऑफ करंट। बट हमें ये श्योर करना है कि जो हमारे पास डिफ्लेक्शन फाई होगा, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि वो बेसिकली करंट पे डिपेंड करना चाहिए। यानी कि हमारे पास बेसिकली ये जो डिवाइस ही होती है, इट इज़ करंट सेंसिटिव डिवाइस। यानी कि हमारे पास जैसे ही करंट यहाँ पे आई, थोड़ी बहुत क्यों ना आए, मिली एम्पियर्स क्यों ना आए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगी, यानी कि जिसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या होती है, द फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ लूप, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड। नाउ रेडियल फील्ड का काम क्या होता है, रेडियल फील्ड ये मेक श्योर करती है कि जो टॉर्क हमारे पास होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, ना कि एंगल पे, ना कि एंगल पे। अच्छा, जिससे क्या होगा, जो गैल्वानोमीटर स्केल हमारे पास है, गैल्वानोमीटर स्केल हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। गैल्वानोमीटर स्केल हमारे पास क्या होगी, गैल्वानोमीटर स्केल हमारे पास बेसिकली लीनियर होगी। फिर गैल्वानोमीटर स्केल हमारे पास क्या होगी, गैल्वानोमीटर स्केल विल बी लीनियर। तो गैल्वानोमीटर स्केल हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ बाइपोल पीसेस आर यहाँ पे कनकेव मेड, इनकी जो शेप होती है वो कनकेव शेप क्यों होती है पोल पीसेस की। नाउ पोल पीसेस की जो कनकेव शेप होती है वो इसीलिए होती है ताकि हमें क्या मिल जाए, ताकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए,
ताकि हमें क्या मिल जाए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। नाउ देखिए थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, या फिर ऐसे भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि शो दैट गैल्वानोमीटर हैज़ लीनियर स्केल। गैल्वानोमीटर जो हमारे पास है इसमें जो स्केल लगी हुई होती है दैट इज लीनियर स्केल, ये आपको शो करना है। लीनियर स्केल मतलब कि आपका जो टॉर्क होगा दैट इज डायरेक्टली आपका जो डिफ्लेक्शन होगा फाई जो आपके पास होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यही हमारे पास है लीनियर स्केल, यानी कि जितना आई में चेंज आएगा उसी हिसाब से फाई में भी चेंज आना चाहिए। या फिर वो देगा आपको राइट दी थ्योरी, या फिर बोलेगा शो दैट गैल्वानोमीटर हैज लीनियर स्केल, तब आपको ये डेरिवेशन करनी है थोड़ी बहुत यहाँ तक। हाँ नाउ देखिए ऐसे लिखोगे आप, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दी कॉइल इट एक्सपीरियंस या टॉर्क। आपको पता ही है कि जब एक कॉइल को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में एंड इस कॉइल में आप करंट पास करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉइल जो है ये टॉर्क एक्सपीरियंस फील करेगी। एंड टॉर्क की इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है NIAB sin थीटा। नाउ रेडियल फील्ड, हमें रेडियल फील्ड चाहिए, एंड अगर हमें रेडियल फील्ड चाहिए ध्यान दीजिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो सिलेंडर बेसिकली है, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पे, जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे हमारे पास है, ये इसका नॉर्मल N आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, ये इसका नॉर्मल आपको दिख रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड पे भी ध्यान दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है एंड ये जो नॉर्मल हमारे पास है, बताइए इनके बीच एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, इनके बीच एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो देयरफॉर जो हमारे पास N है इट इज़ परपेंडिकुलर टू B, N हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू B। सो थीटा हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री एंड साइन 90 इज़ 1। टॉर्क हमारे पास क्या बचा NIAB, जहाँ से आप ये बोलोगे कि टॉर्क जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो टॉर्क हमारे पास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल बाय एंगल फाई, एज ए रिजल्ट ए रेस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप। सो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा, कॉइल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कॉइल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा या फिर डिफ्लेक्ट करेगा एंगल फाई पे। एंड रीजन एंड फिर यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, जिसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग हुक्स लॉ। एंड वी नो दैट जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एज पर हुक्स लॉ। देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट विल बी K फाई। एंड इन इक्विलिब्रियम हम बता सकते हैं कि जो टॉर्क अप्लाइड हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क। सो टाउ अप्लाइड हमारे पास कितना NIAB, रेस्टोरिंग टॉर्क कितना K फाई। यहाँ से आप फाई को निकालिए, ऑलरेडी आपका यहाँ से फाई निकलेगा, फाई किसके बराबर निकलेगा NIAB, एंड नीचे हमारे पास K आएगा। सो अगर आप इसको थोड़ा फिर एडजस्ट करना चाहो आप लिखोगे NAB अपॉन K इंटू में यहाँ पे I, क्योंकि हमें बेसिकली फाई और I के बीच रिलेशन चाहिए। सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या है, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जो हमारे पास करंट है, जितनी करंट ज़्यादा होगी उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी हमारे पास। एंड इसी को हम बेसिकली लीनियर स्केल भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, इसी इक्वेशन से आप निकालोगे, ये वाली इक्वेशन जो आपके पास है फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई। इसी इक्वेशन से आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन से आप I निकालोगे। सो आपका जो I होगा दैट विल बी K अपॉन NAB इंटू फाई। नाउ जो आपका K अपॉन NAB है ये हमारे पास है किसके बराबर, G के बराबर, यानी कि गैल्वानोमीटर कांस्टेंट के बराबर। सो इसकी जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे G, एंड I जो ऑलरेडी आपके पास है ये फाई नीचे आएगा। सो G आपका निकलेगा I अपॉन फाई। नेक्स्ट इज यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को हम कब सेंसिटिव बोलेंगे, जब छोटी करंट इसके थ्रू जा रही है, यानी कि मिली एम्पियर वाली करंट जा रही है, बट जो गैल्वानोमीटर है वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि करंट हमने फॉर एग्जांपल करंट हमने 0.02 एम्पियर भेजी यहाँ पे, एंड डिफ्लेक्शन यहाँ पे अच्छी खासी सेंटीमीटर्स में हो रही है, अच्छी खासी सेंटीमीटर्स में हो रही है। सो आपको स्केल अच्छे से दिख रही है कि स्केल डिफ्लेक्ट हो रही है। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सेंसिटिव, यानी कि गैल्वानोमीटर तब सेंसिटिव होगा। नाउ सेंसिटिविटी हमारे पास दो टाइप की है, वन इज करंट सेंसिटिविटी, दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताइए करंट सेंसिटिविटी क्या होती है,
सो आप सिंपली बोलोगे इट इज डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी आप सिंपली बोलोगे इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आप बोलोगे इट इज सिंपली डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे फाई का वैल्यू डालना होगा, फाई का वैल्यू आपको सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो आप इस इक्वेशन से फाई का वैल्यू यहाँ पे ला सकते हो, ये वाली इक्वेशन जो आपके पास है एन ए बी आई अपॉन के। सो फाई का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ध्यान दीजिए फाई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे एन ए बी आई, वेट ए सेकंड, एन ए बी आई अपॉन के, ये आपने फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। एंड ऑलरेडी ये जो आई हमारे पास है नीचे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी हमारे पास है फॉर्मूला का, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो यहाँ से आप इजीली क्या निकालो, आई और आई गया, आपके पास आई एस निकला, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज फाइव अपॉन वी, यानी कि वोल्टेज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट। सो यहाँ पे फाइव अपॉन वी, सो जो हमारे पास वी होता है दैट इज इक्वल टू आई आर, वी हमारे पास क्या होता है आई आर। एंड जब आपने लिखा वी की जगह आई आर, ध्यान दीजिए इस वी की जगह क्या आपने लिखा आई आर यहाँ पे। एंड फिर जो फाइव अपॉन आई हमारे पास होता है दैट इज करंट सेंसिटिविटी, अभी हमने देखा फाइव अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी। फिर बेसिकली उसी का वैल्यू डालिए आप, यहाँ पे आपके पास निकलेगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो दोनों यहाँ पे निकले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यू टू इंक्रीज इन करंट डेंसिटी करंट सेंसिटिविटी, जो अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास है ये ऑलवेज क्या होगी, ये ऑलवेज इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इंक्रीज भी हो सकती है एंड कांस्टेंट भी रह सकती है। नाउ सेंसिटिविटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जो सेंसिटिविटी हमारे पास है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ऊपर आपने इक्वेशंस यहाँ पे देखी, सो इक्वेशंस क्या है एन ए बी के दोनों में क्या है कॉमन, देयरफॉर जो सेंसिटिविटी हमारे पास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्नर्स, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे के हमारे पास। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नाउ पहले देखेंगे एमीटर। एमीटर क्या होती है, एमीटर एक डिवाइस होती है, अच्छा, जो कि क्या मेजर करती है, करंट को मेजर करती है। अच्छा, कौन सी करंट, लार्ज करंट। एंड एक एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक एमीटर को हमेशा हम क्या करते हैं सीरीज, जैसे आपको ये रजिस्टर दिख रहा है दिस इज एमीटर, तो ये दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड, क्यों, ताकि हमें क्या मिल जाए फुल करंट मिल जाए किसी एक ब्रांच में। नाउ जो आइडियल एमीटर हमारे पास होता है, आइडियल एमीटर में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज जीरो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखोगे। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में। नाउ अगर आपको गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करना है कि इसमें एमीटर में, आपको एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे एस आपको दिख रही है दिस इज शंट, या फिर स्मॉल रेजिस्टेंस आपको लेनी है पैरेलल किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ आपको पैरेलल लेनी है, फिर ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का एमीटर में। नाउ अगर आप देखोगे ये इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से करंट आई आ रही है, नाउ यहाँ पे हमारे पास है ब्रांच, नाउ इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट आई जी जा रही है, देयरफॉर यहाँ से आई एंड इधर आई जी गई, इधर कितना जाएगा फिर आई माइनस आई जी, समझ में आया होगा। नाउ देयरफॉर अब होगा क्या, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो हमारे पास एस एंड जी है ये क्या होगा इक्वल, देयरफॉर आई कैन राइट इसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी वी, दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें जो ये रेजिस्टेंस है एस रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितनी जा रही है आई माइनस आई जी, सो दैट इज आई इंटू आर, इन इसकी रेजिस्टेंस कितनी है एस यहाँ पे। नाउ इसके थ्रू कितनी जाएगी करंट, कितनी जा रही है आई जी, एंड आर यहाँ पे जी लिखोगे आप, सो आई जी इंटू जी। आप यहाँ से क्या निकालिए, आप यहाँ से एस निकालिए, आई माइनस आई जी नीचे, सो आपने एस निकाला यहाँ पे। सो ये वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, बताइए शंट का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, सो इट इज आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। नाउ वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर जो होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे एम मीटर हमारे पास सीरीज में था,
पैरेलल में क्यों? ताकि हमारे पास क्या मिल जाए, रिसीव, ताकि हम रिसीव कर पाए फुल वोल्टेज को। अच्छा, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर जो हमारे पास होता है, आइडियल वोल्ट मीटर में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट। अच्छा, आइडियल एमीटर में हमने क्या देखा, जीरो रेजिस्टेंस। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कन्वर्जन की अगर हम बात करें, अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर को किसमें, वोल्ट मीटर में, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली गैल्वानोमीटर हमें कनेक्ट करना होगा बेसिकली हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस एंड गैल्वानोमीटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, जी प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, जी प्लस आर, यानी कि R1 प्लस R2। सो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आर कितना हमारे पास, जी प्लस आर। सो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से बेसिकली आप कैपिटल R निकालोगे। सो आई जी, V अपॉन आई जी, ये इधर गया माइनस यहाँ पे जी। सो देयरफॉर R हमारा निकला V अपॉन आई जी माइनस जी। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये क्या बनाते हैं, क्लोज्ड लूप्स। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ध्यान दीजिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, फील्ड लाइन आ रही है, यहाँ से वापस जा रही है इधर की ओर, यानी कि ऐसे आ रही है फिर ऐसे वापस ज्वाइन हो रही है। सो एक लूप यहाँ पे बन रहा है। सो दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बट एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, दूसरी ऐसे नहीं जाएगी, तो क्रॉसिंग नहीं करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट है, ये लूप्स बनाते हैं, फिर ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। क्रॉस का मतलब कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज यूनिक, एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे फिगर पे जाइए, फिगर पे जाइए। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है नॉर्थ पोल से एंड टर्मिनेट कहाँ पे होती है, साउथ पे होती है। अच्छा, फिर एंड अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सॉरी टर्मिनेट वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि साउथ से कंटिन्यू होंगी, साउथ से कंटिन्यू होंगी। अच्छा, साउथ से कंटिन्यू होंगी जब इन साइड की मैं बात करूँ, इन साइड की मैं जब बात करूँ ये साउथ टू नॉर्थ होंगी। सो आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इट इज़ नॉर्थ टू साउथ एंड इन साइड ये बेसिकली होती हैं साउथ टू नॉर्थ, इसलिए ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल बट आउटसाइड द मैग्नेट। सो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से शुरुआत की, एंड कहाँ पे हुई, साउथ पे। बट इन साइड क्या है, साउथ से शुरुआत की, एंड कहाँ पे हुई, नॉर्थ पे। सो ये हो गए 4 पॉइंट्स यहाँ पे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड नियर द पोल वायर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इनकी फील्ड लाइन्स क्या होंगी, ऐसे ऐसे हमारे पास होंगी फील्ड लाइन्स, ऐसे ऐसे, जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। एंड जहाँ पे फील्ड वीक होगी, फील्ड लाइन्स क्या होंगी, फील्ड लाइन्स हमारे पास काफ़ी दूर होंगी। अगेन सिंपल पॉइंट। अच्छा, फिर किसी भी फील्ड लाइन पे अगर आप क्या करोगे, कोई पॉइंट मार्क करोगे एंड वहाँ पे टेंजेंट आप ड्रा करोगे, वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो ये है सिंपल प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट गोइंग इनटू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस या फिर मटेरियल। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज़ सिंपली एबिलिटी एक मैग्नेटिक फील्ड की, ताकि ये क्या क्रिएट करें, मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट करें, यानी कि एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिनोटेड बाय एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय आई या फिर एम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वेट अ सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई या फिर एम, इसका मतलब क्या होता है कि एक मटेरियल जो है ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ये जो मटेरियल है ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। सो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई या फिर एम। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, इट इज सिंपली परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि म्यू अपॉन म्यू नॉट। अच्छा, फिर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है, अगेन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या ताकि ये ले पाए मैग्नेटिज्म को या फिर ये ले पाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। सो मैग्नेटिज्म को ये मटेरियल ले पाए, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड इट इज इक्वल टू
एम अपॉन एच, यानी कि इट इज़ इक्वल टू बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास होता है काई एम या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज़ एम अपॉन एच। नाउ रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर, 1 प्लस काई एम किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर। नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस या फिर मटेरियल, जल्दी जल्दी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल पूछा जाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या सबस्टांस, पहले हमारे पास है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो होती हैं, अच्छा, सबस्टांस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, जो मैग्नेट हमारे पास है ये इनको फीबली क्या करता है, यानी कि विद वेरी वेरी स्मॉल फोर्स इनको क्या करता है, रिपेल करता है। अच्छा, जो डायामैग्नेटिज्म है इसका बेसिकली हमारे पास रीजन क्या होता है, इट इज़ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास थ्रू द मटेरियल, अगर आप देखोगे लेस क्या यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी कम या फिर माइन्यूट लाइन्स आपको दिख रही है कि इस मैग्नेट, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, एंड यहाँ से फील्ड लाइन्स जा रही हैं। सो आप देख रहे हो फील्ड लाइन्स कहीं पे भी 4 फील्ड लाइन्स मैंने ड्रा की हैं, एक भी फील्ड लाइन यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर रही है, आपको आपके सिखाने के लिए। अच्छा, सो लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास थ्रू दी मटेरियल। परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एब्सेंट, किन में, डायामैग्नेटिक में। फिर ससेप्टिबिलिटी है स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, जो डायामैग्नेटिक हमारे पास होता है इनमें जो काई एम होता है इट लाइज बिटवीन 0 to -1 या फिर -1 to 0। सो स्मॉल वैल्यू या फिर स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू इनमें होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी इज अगेन स्मॉल, म्यू आर इनमें होता है लेस देन 1। अच्छा, क्यूरी लॉ को ये ओबे नहीं करते हैं, एंड काई एम वर्सेस टी ग्राफ ऐसे इनका जाता है। अच्छा, फिर आई वर्सेस एच ग्राफ की अगर मैं बात करूँ ये ऐसे जाता है इनका। अच्छा, फिर इनमें हिस्टेरेसिस आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेड, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो हमारे पास होती है, पैरामैग्नेटिक में आपको क्या दिखेगा कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, एंड मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास थ्रू दी मटेरियल। वहाँ पे मैंने 4 लाइन्स ली थी एंड एक भी मटेरियल के थ्रू पास नहीं गई थी, बट यहाँ पे 2, यानी कि मोर नंबर ऑफ, यानी कि जो हमारे पास पहला बेसिक टाइप था, पहले बेसिक टाइप के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं डायामैग्नेटिक के कंपैरिजन में। सो मोर नंबर ऑफ लाइन्स पास थ्रू दी मटेरियल, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2 फील्ड लाइन्स जा रही है। अच्छा, यहाँ पे इनका काज क्या होता है, सिपन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म का। फिर पैरामैग्नेटिक में जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है, अगेन इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। नाउ ससेप्टिबिलिटी, उनमें क्या थी, स्मॉल एंड नेगेटिव, इनमें क्या है, स्मॉल बट पॉजिटिव, इनमें स्मॉल बट पॉजिटिव। वहाँ पे क्या थी, -1 to 0, यहाँ पे क्या है वैल्यू 0 to 1, वहाँ पे था, ध्यान दीजिए, वहाँ पे था -1 to 0, यहाँ पे जो वैल्यू है इट इज़ 0 to 1, यानी कि इट इज़ स्मॉल बट स्टिल इस बार पॉजिटिव, बट नेगेटिव नहीं है एज कंपेयर टू हमारे पास डायामैग्नेटिक। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी लिटर हायर, वहाँ पे थी लेस देन 1। अच्छा, ओ वे क्या करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर को। अच्छा, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर दे लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड काई एम वर्सेस टी ग्राफ जो है इनके टेम्परेचर ये वाला ग्राफ, आई वर्सेस एच इनका ये ग्राफ बिल्कुल अपोजिट, किनके कंपैरिजन में, बेसिकली हमारे पास डायामैग्नेटिक के कंपैरिजन में। नाउ हिस्टेरिसिस, अगेन इनमें भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखेगा हिस्टेरिसिस। अच्छा, एग्जांपल अल्मुनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्मुनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंड वहाँ पे हमारे पास क्या थी, लेड, कॉपर, जिंक वगैरह। अच्छा, नाउ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की अगर हम बात करें, सबस्टांस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिनको मैग्नेट, मतलब ये आपने मैग्नेट रखा, यहाँ पे जैसे ही आपने फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस लाई, ये इसके साथ चिपक जाएगी, ये इसके साथ क्या जाएगी, चिपक जाएगी। जैसे हमारे पास आयरन, कोबाल्ट वगैरह होता है या फिर स्टील वगैरह, सो वो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ये एक फेरोमैग्नेट हमारे पास है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो सारी इसके थ्रू पास करेंगी, इनकी ऑल फील्ड लाइन्स पास थ्रू दी मटेरियल। यहाँ पे अगेन इनमें जो काज होता है फेरोमैग्नेटिज्म का, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो इनमें होगा वो प्रेजेंट होगा। इनमें ससेप्टिबिलिटी, पहले में क्या थी, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव, फिर स्मॉल बट पॉजिटिव, इनमें क्या है, लार्ज एंड पॉजिटिव, इनमें ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 100। रिलेटिव परमेबिलिटी पहले में लेस देन 1, यानी कि वेरी स्मॉल, फिर लिटिल हायर, इनमें क्या है, वेरी हाई, इट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। नाउ
ये जो हमारे पास होते हैं ये क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं। एंड एक ऐसा टेम्परेचर इनमें आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट, जहाँ पे जो हमारे पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये बेसिकली स्टार्ट करता है बिहेव करना किसके टाइप के, पैरा मैग्नेटिक मटीरियल की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट करता है। इनकी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल टर्न्स इनटू पैरा मैग्नेटिक। किस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को नाम बताते हैं हम जहाँ पे फेरो मैग्नेटिक मटीरियल किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरा मैग्नेटिक में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। देन आई वर्सेस एच ग्राफ ऐसे आपको बनाना है। फिर ये क्या शो करते हैं, हिस्टैरिसिस, एग्जांपल आयरन कोबाल्ट निकल स्टील। फिर क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, क्यूरी या फिर सॉरी क्यूरी लॉ क्या कहता है, क्यूरी लॉ सिंपली कहता है कि जो हमारे पास बेसिकली मैग्नेटाइजेशन होता है किसका, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी एच, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। सो एम जो होगा हमारे पास इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, कॉन्स्टेंट लगाइए, सो इट विल बी एम इक्वल टू सी एच बाई टी। एंड अगर मैं यहाँ से एच नीचे लाऊँ इट विल बी एम बाई एच इक्वल टू सी बाई टी। एंड एम बाई एच जो हमारे पास होता है इट इज़ इक्वल टू काई एम। सो काई एम हमारे पास निकला सी अपॉन टी। सो ये बेसिकली है क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास होती है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूरी लॉ, ये हमारे पास है क्यूरी लॉ। सो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर पे होता है जहाँ पे एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरामैग्नेटिक या फिर इसकी तरह बिहेव करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। एंड इसमें मैं जो भी चीज़ें कवर कर पाया इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एंड आई होप आपका रिवीजन भी यहाँ से हुआ होगा। एंड जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बस इन्हीं चीज़ों को पढ़े। एंड अगर आपको किसी लेक्चर में टॉपिक में इसमें डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरे जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो। बस यहाँ से मेन थिंग इसकी आपके नोट्स यहाँ से अच्छे बन जाए। एंड यहाँ पे आप कैसे एग्जाम में चीज़ों को लिखो। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछे एट दी सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो आपको ऐसे लिखना है। सो इसीलिए ये सीरीज़ मैंने प्रोवाइड की ताकि आपको प्रॉपर डेरिवेशंस मिले एंड आपको पता चले कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू ऑल।